नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक नई शुरुआत में। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे। आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि इंसान की मृत्यु के पश्चात 24 घंटे तक उसकी आत्मा कहाँ जाती है, क्या होता है उसकी पवित्र आत्मा का, मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है। आज जानेंगे पूरी सच्चाई, पूरी कहानी इस वीडियो में। तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि हमारी आत्मा का मरने के पश्चात क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु की 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आई है, और वह कितने दिनों तक अपने घर में ही रहती है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है, और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है। फिर 24 घंटे के बाद ही दूत उसे प्राणी को, आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो उठती है, पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी करती है, लेकिन यह दूत के पास बंधे होने के कारण वह बेजान शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोने लगते हैं तो यह देख मृत की आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी होती रहती है। गरुड़ पुराण में जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है। उससे मृत आत्मा की विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन पिंडदान किया जाता है तब मृतक के नाम से जो भी कुछ दान आदि किया जाता है उससे ही वह यमलोक तक की यात्रा कर पाती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, इससे आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। मित्रों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है। इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है।
जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी कि 12 महीने तक का समय लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भजन के समान होता है, कीर्तन के समान होता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत आत्मा के निमित्त पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है। आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। 13वें दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक तक लेकर जाते हैं उस आत्मा को। मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के निमित्त 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक होता है। बताया गया है कि इस सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया कि 13वें के दिन मृतक के निमित्त परिजनों के द्वारा किया जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृतक आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन सबका भारी कष्ट झेलना पड़ता है, साथ ही उसे बहुत ही यातनाएं भी दी जाती हैं। काश वह सोचती है कि काश मैं अकेली ही एक कष्ट भोगता साथी होती। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत के परिजन को कर्ज लेकर बोझ करने को मजबूर करता है। ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते हुए पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों के बाद अपने साथ ही लेकर जाते हैं और ऐसी आत्मा को यमलोक से स्वर्ग में भेज दिया जाता है। उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते यातनाएं देते हुए जाते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगती है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगती है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यह यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक भेजते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को निम्न यानी वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। मित्रों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आई है, अगर समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, मेरे जाने का समय हो गया। हर हर महादेव।